राम राम। जय राम जी की। कितने भी मकान बदलो, कितने भी फैशन बदलो, कितने भी नियम बदलो, फिर भी जो है दुखों का अंत होता नहीं है। दुखों का अंत होता है बुद्धि के बदलने से। ये जो बुद्धि शरीर को मैं मानती है और संसार में सुख ढूंढती है, उसी बुद्धि को परमात्मा को मेरा मानने में और परमात्मा सुख लेने में लगाएंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, माधुर्य ही माधुर्य भर जाएगा। स्थान बदलने से, इसको बदलने से, उसको बदलने से कुछ होगा नहीं। हमारी समझ व्यवहार करते हुए मुझे दूसरा दिखाई देता है या मुझे याद रहता है कि हम सब एक हैं। व्यवहार में लाने से, जब व्यवहार में आ जाएगा तो तुम्हारे पास सोचने जैसा कुछ रहेगा नहीं। सोचने जैसा जब कुछ बचेगा नहीं तो तुम अपने होनेपन में ठहरे मिलोगे। बुद्धि के पास जब सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही है सब रूपों में, तो बुद्धि को चलने के लिए कहीं गैप नहीं मिलेगा। वो अपने आप शांत होके अपने होनेपन में ठहर जाएगी, चुप हो जाएगी। और बुद्धि चुप हो जाए तो काम बन जाए। जिन्होंने उस चुप को जाना, वो शांत को जाना, आनंद को जाना। वो हरदम चलती रहती है, टिक 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 टिक। हम सोच रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ है। बस जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हूं। मेरी बुद्धि ने सोचा, मेरी बुद्धि में आया, मेरे मन में आया, तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। तो बुद्धि को जड़ बताया गया है क्योंकि बुद्धि के बस का अपने आप चलना नहीं है, उसको हम चला रहे हैं तभी वो चल रही है। जड़ चीज अपने आप नहीं चल सकती है, हम उसको सत्ता दे रहे हैं। हम अपने होनेपन से हटके, अपने चुप को छोड़ के हम उसके साथ बह रहे हैं। हम बुद्धि के निर्णय, बस बुद्धि को ही समझ रहे हैं। बुद्धि कहाँ चल रही है? द्वैत में। बुद्धि को चलने का तभी मिलेगा जब उसको दूसरा दिखाई देगा। अगर नजर एक ज्योत पे है, एक ज्योत मैंने थर्ड आई, वो ज्योत, वो प्राण जो मेरे हृदय में है वही सब हृदय में है। मैं आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे हृदय में है, मैं आंखें खोलता हूं तो तू हर देह में है। तो जब वो नजर आ जाती है, वो विवेक बुद्धि, वो तीसरी आंख से जब हमको सब में एक दिखने लगता है तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? राग द्वेष से पार हो जाएगा, हलचल बंद हो जाएगी, तो वही स्वर्ग हो जाएगा तुरंत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुरंत कलेश मिट जाए। जैसे ही रब सामने नजर आए सारे कलेश मिट जाए। पर वो बुद्धि देखने नहीं देती। उसको पता है कि अगर मैं ये देखा काम खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या रहेगा, फिर तो ये मेरे से बाहर हो जाएगा। वो अहम, वो मैं पना, वो अहम, बस मैं और मेरा, मैं, तू, यह और वह, बस इसी में उलझा रखा है बुद्धि ने हमको। मैं में भी वही है, तू में भी वही है, यह में भी वही है, वह में भी वही है। एक प्राण सब में है, उसको नहीं देखेगी। तो दो आंखों से ये संसार दिखाई दे रहा है और तीसरी आंख से परमात्मा। मनुष्य और पशु में
एक यही अंतर है कि मनुष्य के पास विवेक है। वो विवेक क्या ठीक है क्या गलत है वो जानता है। हम जब भी कुछ गलत करते हैं या जो कुछ कभी गलत होता है तो अंदर यहाँ पे क्या होने लगता है, धक 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 धक, अच्छा नहीं लगता है। और जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो यहाँ पे कैसे खुशी सी होती है। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। वो हमारी आत्मा अंदर से बता रही होती है कि ये गलत है, आप यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, पर चुप, उसको हम चुप करा देते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है, जिसपे यहाँ पे बोझ होता है, वो काम मत करो, और जो काम करने से यहाँ पे खुशी मिले वो करो। ये धर्म है। धर्म तो दया सर्वभूतेषु, धर्म वहां से शुरू होता है जब सब पे दया, सब पे प्रेम, सब पे अपनापन, अपना दर्शन ही ज्ञान है। सामने वाले में मैं अपने आप को देख रहा हूं, कितना अच्छा लगेगा। एक मेरा ही रूप एक सोया हुआ है, एक को पता नहीं है कि मैं हूं और दूसरे को पता है कि ये मैं हूं, और एक को नहीं पता है कि हम दोनों एक हैं। अब वो जो सोया हुआ है उसमें जब आप देख रहे हो और वो कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, और तुम्हें पता है कि ये मैं हूं, तो कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? वाह रे भोले वाह, वाह 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 मेरे नाथ, वाह वाह। वो कुछ भी कर रहा है, कोई सी भाषा में बोल रहा है, कुछ भी कर रहा हो, मजा आएगा। वाह को ना दिख रो है तो हम देख रहे हैं, वो क्यों नहीं देख रहा है मुझ में? अगर इतना आसान होता देखना तो तुम क्यों नहीं देख रहे हो? मुझे भी तो दूसरा दिख रहा है ना। जब तक मुझे दूसरा दिखेगा नहीं तब तक हलचल का मतलब ही नहीं है। क्या हो सकता है हलचल? एक सोया हुआ है, एक अज्ञानी है, वो इस नाटक को सच समझ रहा है। ये जो नाटक चल रहा है, संसार रूपी नाटक, 4 दिन का नाटक, इसको वो सच समझ रहा है। और एक को पता है कि बस ये प्रकाश का खेल है, जो पीछे से प्रकाश आ रहा है उसकी वजह से सब अलग अलग दिखाई दे रहे। अगर गुप्त अंधेरा हो तो सारे दिखाई देंगे, सब गायब। तो प्रकाश, वो पीछे से जो लाइट आ रही होती है ना पिक्चर हॉल में, पीछे से जिधर उधर देख रहे होते हैं सामने, और वो पीछे से लाइट आ रही है, उसकी वजह से सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर उसी की वजह से दिख रही है, प्रकाश की वजह से। और प्रकाश सब में एक है। ज्ञान, ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान सब में एक है। वासुदेव सर्वम, कण कण में, जन जन में अपना दर्शन ही ज्ञान है। बात विश्वास की है बस। किसी को सालों साल लग जाते हैं, किसी को जन्मों जन्म लग जाते हैं, और किसी को यूं समझ में आ जाती है बात। ऐसा नहीं कि वो बहुत सालों से लगे हुए तो अरे हम तुमसे ज्यादा जानते, नहीं, कुछ नहीं। वो कभी भी घटना घट सकती है। बात समझ में आ जाए तो संसार नंदनवन हो जाए, ये अशोक वाटिका बन जाए, सब पे प्रेम ही प्रेम आए, शिकायत खत्म हो जाए, हलचल खत्म हो जाए, बस सिर्फ रब ही रब नजर आए। बोलो, परमात्मा हमारे अंग संग है, और हम जो है उससे, उसी से लड़ रहे, उसी से झगड़ रहे, और आंख बंद करके उसी को ढूंढ रहे। कोई आया, उसने बताया कि भाई सुन, आंख खोल, वो सामने भी है। वो तो हम देखते हैं, पर ये जो है ना, ये मेरा कहना नहीं मानते, मुझे अच्छे नहीं लगते ये। इनमें भगवान है, होगा भगवान, भगवान कहाँ नहीं है, पर ये तो ठीक नहीं है ना।
क्या तुझे विश्वास है कि सब में भगवान है? क्या तुझे विश्वास है कि सब कुछ भगवान है? सब कुछ, बस बात विश्वास की है। आ जाए तो काम खत्म हो जाए, और ना आए तो ये यात्रा चल ही रही है 84 लाख की। जो पैदा होगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो पैदा होगा। चल रहा है। कोई लंबा रास्ता हो तो शायद उसका अंत भी आ जाए, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आएगा? जन्म के तो मरना रह गया, मर गए तो जन्म ना रह गया। बस ऐसा चल रहा है, चरखी ऐसी चल रही है, कोल्लू के बैल की तरह उसमें घूम रहे हैं। और कोई आए वो कहे कि रुक भाई सुन, इधर आ, मैं तुझे एक बात बताता हूं। कोई मंत्र दे दो, कोई ऐसा बता दो, कोई ऐसा कुछ बता दो कि जिससे चलता रहे। एकदम से सब में भगवान, ये खतरनाक काम हो जाएगा। फिर जो सारी उम्र की हमने अंदर मन में इच्छाएं, वासनाएं, ये जो बना रखा है, इसका क्या होगा? परमात्मा देखेंगे तो खत्म हो जाएगा संसार। वो इच्छाएं, वासनाएं, वो अज्ञान, वो पर्दा, उस पर्दे में जो है ये इंसान सुखी दुखी हो रहा है। जिसको बैठो वो अलग बैठा हुआ रो रहा है। उसको जरा उसकी समस्या पूछो, बेटा बोल मेरे लाल क्या साहब, मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है। अरे मेरे लाल यहाँ कुछ नहीं है, मेरे बेटा तू मेला देखने आया था मेरे साथ, और मेरे लाल तू मेला देखने आया है, ये मेला लगा हुआ है मेरे लाल, तू अटक मत इसमें, अटकेगा तो भटक जाएगा मेरे लाल। ये मेला है, तुझे मेले में लाया हूं साथ घुमाने, मेले का आनंद ले। 4 दिन का मेला है, तू था भी नहीं, रहेगा भी नहीं। तू था नहीं यहाँ पे, तू रहेगा नहीं, ये मेला चल रहा है मेरे लाल। तुझे एक दिन गेट से बाहर कर दिया जाएगा, गेट से बाहर करे फिर तू रोए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो जीते जी बात समझ जा कि तेरे मेरे से अलग हट। वो ज्योत के दर्शन कर, एक ओंकार, उस एक के ही सब आकार हैं, एक के ही सब आकार, यही है एक ओंकार। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम ओ बंदे, यहां कोई नहीं पराया है। ज्ञानी मुझे ढूंढते फिर रहे, और बावड़ों के मैं अंग संग रहता हूं। ज्ञानी कोई आंख बंद करके, कोई कह रहा सुबह नहा के मिलेगा, कोई कह रहा ये पढ़ने से मिलेगा, कोई कह रहा ये करने से मिलेगा, कोई कह रहा यहां जाने से मिलेगा, कोई कह रहा इसको पूजने से मिलेगा। वो देख रहा है, अरे यह तो मिला मिलाया है। इतनी छोटी सी बात बुद्धि नहीं पकड़ पा रही है। कठिन मसले समझाने के लिए है बुद्धि। बहुत छोटी सी बात जो है इसको समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए इसने जंजाल बना रखा है संसार में और अटका हुआ है। और मैं आध्यात्मिक हूं, ये एक लेवल ऊपर लगा रखा है। लोगों को पता लगे कि भाई मैं आध्यात्मिक हूं, मुझे कुछ मत कहना। आध्यात्मिक का चोला ओढ़ रखा है, बैठे हुए हैं, कहीं कीर्तन कर रहे, कहीं ओम ओम कर रहे, दूसरों को सुना रहे, राम राम आरती कर रहे जोर जोर से, और बाहर निकले तो दूसरे की बुराई कर रहे। हो गई आरती, हो गए देवता प्रसन्न, गए मंदिर में जल चढ़ा के आए, अरे उसने ये कर दिया, उसने ये, वो तो वहां ऐसा कर रहा था, अरे उसने, मैंने 10 रुपए डाले, उसका नजर वहीं थी, अरे वो भी बेटा हो गया मंदिर, हो गया मंदिर। आज ग्रहण है तो मंत्र फेरो 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 फेरो, जैसे ही ग्रहण हटा बस अपना नहाए तो फटाफट खाए, आज तो बहुत ज्यादा कर लिया भगवान। एक दिन योग दिवस है, एक दिन किया और फोटो खिंचवाई, लोगों को बताई, और बस दूसरे दिन उठे ही नहीं 8 बजे तक, हो गया योग। व्यवहार में चाहिए,
परमात्मा थ्योरी नहीं, परमात्मा प्रैक्टिकल है। ये थ्योरी समझा रहे हैं और थ्योरी बता रहे हैं और आगे बच्चे बैठे हुए कापियों पे लिख रहे हैं, घर जाके कापी छोड़ दी, अपना काम पे चल दिए ना ना। कंकर कंकर है शिव शंकर, जन जन में कन कन में राम समायो। तू दर्शन कर मेरे भाइयों, तेरा कल्याण हो जाएगा। बिना शरीर के कैसे देखेगा परमात्मा? बिना शरीर के परमात्मा को कैसे देखेगा? अगर साकार नहीं होगा तो निराकार को कैसे देखेगा? जिस परमात्मा को तू ढूंढ रहा है निराकार को, अगर वो साकार नहीं होगा तो कैसे देखेगा उसको? निराकार में साकार नहीं है, पर साकार में निराकार है ना। जय राम जी की। साकार रूप में हमारे संग है ना, अंग संग है ना। साकार से नफरत, निराकार को ढूंढ रहे, माजरा क्या है? कहीं अहम तो नहीं है अंदर? मेरे अंदर अलग है, ये बाहर वाला अलग है। इनमें नहीं है, इनमें जीव है, हमारे में है बस। हमारे तो अंदर है। पड़ोसी बहुत खराब है, ये तुम्हारी कौन सी जात है? तुम अच्छे नहीं हो, वो तो वो मेरा वो ठीक नहीं है। मानसिक रोगी हैं ये। मन का रोग है, आंखें बंद किया और अंदर विचार चल रहे हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अगर हमारे आंखें बंद कर रखे और चल रहा है कुछ 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 कुछ, हो गया ध्यान? हो गया ध्यान? अरे ये ड्रामे बंद करें, वो जो सामने है उसके दर्शन करें, जो साथ रह रहे हैं उनसे प्रेम से मोहब्बत से बात करें। देखो वो तुम्हारे से खुश रहेंगे तो तुमको भी बहुत खुशी मिलेगी। अब तुम मूड को कहो कि तू मान, मैं नहीं। मेरे को ये बात समझ में आई है, तू भी सुन। इतना आसान होता सुनना तो कैसे कैसे साधु संत आके चले गए, कैसे कैसे भगवान के अवतार होके चले गए, सब समझ गए होते। कोई कोई लाखों करोड़ों में से एक जिसको बात समझ में आ जाती है, वो अपना गठड़ी उतार के वहां रख के खड़ा होके परमात्मा के दर्शन करता है। जो सामने वाले से नफरत क्यों यार? क्या करोगे उस रब का? पड़ोसी से तो बनती नहीं। घर में अगर चार हैं तो लटम लाटी हो रहे आपस में, बाहर लोगों को दिखाने के लिए अलग रोल और आपस में अलग रोल। एक शून्य में से आए, एक शून्य में जाने वाले हैं। वो बीच में आप कुछ कर नहीं सकते। उस शून्य में से आप निकले हो, एक शून्य में आप समा रहे हो, तो वो बीच का रास्ता आपने कैसे तय किया? मरना सबका एक। मुट्ठी भर राख होने के लिए मैं सारी उम्र दूसरों से जला हूं यारो। एक मुट्ठी भर राख बस। तो राख होने से पहले उस ज्योत को पहचान, व्यवहार में ला। अगर इतना ध्यान पूजा पाठ करने के बाद भी तेरे जीवन में शांति नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। अगर तेरे अंदर हलचल होती है तो तेरे अंदर अभी गड़बड़ है, तुझे बात समझ में नहीं आई है। ढूंढना छोड़, सामने देख। व्यवहार करते हुए सब में अपने आप को देखना, यही ज्ञान है। बाकी सब ने गठड़ी लाद रखी है अपने सिर पे, अलग अलग पोटली वगैरह। मेरे से ज्यादा को मैं सब ग्रंथ शास्त्र पढ़ रखे हैं। मैं बस मैं।
मेरी सुनो, बाकी सब दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ मैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर वो ज्ञान तेरे जीवन में शांत, आनंद, प्रेम नहीं भर सकता, वो ज्ञान नहीं है, वो बोझ है। तुम्हारा व्यवहार अगर प्रेम का ना हो सबसे, साधु संतों के पास कैसे कैसे, कहां से कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे दिमाग के लोग आते हैं, वो सबकी उनके साथ बनती है। ऐसे कैसे घर में दो की एक साथ नहीं बनती है, वो साधु संत के साथ सबकी बनती है। ऐसा कैसे एक के साथ भी नहीं बिगड़ती? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, या तो उसमें गड़बड़ है या अपने में कुछ गड़बड़ है। द्वैत मूढ़ता है, दूसरा दिखाई देना मूढ़ता है। गिनती शुरू हुई तो संसार शुरू, और शून्य में जाके एक हुए, बैठ गए, काम खत्म हो गया। वो तुम्हारा होनापन, सारी शिकायतें खत्म हो गई, सब जगह पे हरि जी नाथ जी नाथ। तुरंत आदमी ठग से ठाकुर बन जाता है। जब रब नजर आता है तो ठग से ठाकुर बन जाता है। 84 लाख योनियों में बस मनुष्य झूठ बोल रहा है। कैसा जीवन? अगर वो शांत नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, सत्य नहीं है, तो साधक है क्या? बिना मतलब का बोझ बना लिया अध्यात्म भी अपने सिर पे रख के। अंधों में काना सरदार। उन्होंने कहा जी महाराज मैं जा रहे, बस बेटा बस। मन ना रंगाए जोगी कपड़े रंगाए। मन तो प्रेम हुआ नहीं, मन में तो नफरत है। कैसा, क्या, कौन सा अध्यात्म? बड़े बुजुर्गों का दिल दुखा रहे हैं, कौन सा अध्यात्म? उसको तो नहीं पता है, हमें तो बताया। गुरु क्या है? गुरु मैंने वो कण कण में व्याप्त, द्वैत खत्म हो गया उसका। ओम गुरु, ओम गुरु मैंने वाव वाव गुरु, वाव 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 वाव, सब रूप तेरे, वाव गुरु। वो प्रेम है, जबरदस्ती नहीं है। बस अरे ध्यान में भी बैठना है, हाय वो मरना भी तो है ना थोड़ा, हाय मरना भी पड़ेगा, हाय ये भगवान को भी देखना पड़ेगा, क्या करूं, टेंशन तो खत्म होती नहीं, ये भगवान का भी बैठना पड़ेगा। अब दिल लग नहीं रहा, और लोगों को दिखाने के लिए आंख बंद करके बैठे हुए करूं तो करूं। माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्या फेरे मोहे, एक बार इस मन को फेर के देख, तुरंत मिला दूंगी तो है। परमात्मा सामने है। हरि ओल हरि कोल हरि सोल हरि बोल। ए भैया ए मैया तू हरि 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 बोल। हरि गोल, बाकी जो है सब तोल। तराजू लेके मेंढक तोल रहे हैं। तराजू लेर का बड़ा सा जिससे गेहूं तोलते हैं ना, वो मेंढक सारे रिश्तेदार, एक को बिठाए दूसरा कूद जाए, इधर से बिठाए हुए इधर का कूद जाए, पता लगा उसको पकड़ के लाए, इधर वाला कूद गया। सारी उम्र मेंढक तोलते रहे, 5 किलो मेंढक तुले नहीं। एक को पकड़ के लाए, 2 कूद जाए, इसको मनाए वो रूठ जाए। लो जी, 5-7 ही होते हैं वो आगे पीछे। वो जो हमारा हारमोनियम बजाते हैं ना, वो 5-7 ही होते हैं। कहीं तो भी उंगली भी नहीं लगाते हारमोनियम पे, देखते ही बजने, हमारा बजने लगता है अपने आप, पौ 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 पौ। हाँ ये सामने आ गया, या किसी से बैठते ही एकदम से बहस शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। भला हुआ मेरा मुर्शिद आया, उसने मेरा पर्दा हटाया,
और उसने मुझको खुदा दिखाया। भला हुआ मेरा मुर्शिद आया। उसने दिखाया, उसने बताया, समझाया। अब तू देख मेरे भाया, विश्वविद्यालय स्कूल में एडमिशन करता है, गुरु ये बात बताने के बाद उसको विश्वविद्यालय संसार में भेजता है कि बेटे चारों तरफ परमात्मा है, बस ये सब सोए हुए हैं, तुझे जाग के इनके अंदर परमात्मा देखना है, बाकी तुझे कोई चिंता नहीं करनी है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? हाँ, वो कहता है कि तुझे चिंता नहीं करनी है, ये सब सोए हुए हैं, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी ध्यानी बैठा हुआ है, सब सोए हुए हैं। कभी कभी कोई कोई जागता है। लाख बताएंगे को, पर वो द्वैत में है, वो द्वैत की बात बताएंगे, उससे आगे उनको आता नहीं। अब द्वैत में वाला उस एक को हिला दे, तो वो कौन सा एक में है? स्टूडेंट के लिए सारे नियम हैं, प्रोफेसर के लिए कौन से नियम है वहां पे? प्रोफेसर का तो, अब तुम इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट हो, कब तक? जब तक हलचल होता है। स्टूडेंट को मानना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूं, ऐसा नहीं कि मैं मास्टर जी हो गया, मैंने पेपर पास कर लिया, मैं मास्टर जी बन गया, बस मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, मास्टर जी हूं। अगर हलचल होती है तो बेटा आप अभी स्टूडेंट हो। जिस दिन आपकी हलचल बंद हो जाएगी, नाचोगे, नाचो खड़े खड़े, उसके बाद सोए हुओं के साथ व्यवहार करना सीखना, फिर कहोगे बस यही साधना है। एक मिनट में नाराज हो जाए, क्या पता कौन सा, सब डायरी पेन लेके बैठे हुए नंबर देने को, ओ तुमने ले, अब अपने तो 0/0 ज्यादा लाते ही नहीं। कोई भी आ जो 0 दे के चला जाएगा, ओ तो देख लिया, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, हमारे वाले बढ़िया हैं, ये कुछ नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब कमी अपनी तरफ नजर जाती है ना, तब दूसरों में कमी दिखाई देना बंद होती है। जब अपनी कमियों की तरफ नजर जाना शुरू होता है कि मेरे अंदर तो हलचल हो रही है, मैं भी तो झूठा हूं, मुझे भी तो कपट होता है, मुझे भी तो अभी काम क्रोध के ख्याल आते हैं, तो मैं भी तो सत्य नहीं हूं। ईमानदारी से यहां से पूछे, क्योंकि जवाब सबको अपना अपना देना है। मनुष्य जन्म में ही ये बीमारी को हटा सकते हैं। हटाना है या नहीं, फैसला हमको करना है। हटाया जा सकता है मनुष्य जन्म में ही। तो अध्यात्म एक बोझ नहीं है। अध्यात्म कोई ये रंगमंच पे कलाकारी नहीं करना है। सादा जीवन, उच्च विचार, आनंद ही आनंद है। अशोक वाटिका में आए हैं हम। ये मृत्युलोक अशोक वाटिका का है, शोक रहित वाटिका। पर शोक कब हो रहा है? जब पकड़ हो रहा है, ये मेरा। चिपटने की आदत पड़ी हुई है, तू मेरा, बस मेरा, अरे बस अब तुम मेरे से अब तुम इधर उधर जा नहीं सकते। अच्छी भली नौकरी ले ली, जासूसी कर रहे सारा दिन, ये वो। मेरे हिसाब से वो मानसिक रोगी हैं। मेरे हिसाब से वो मानसिक रोगी हैं जो दूसरों पे अधिकार करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वो मानसिक रोगी हैं। जो स्वतंत्र है वो कभी किसी को परतंत्र करने की सोच भी नहीं सकता है। तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए नियम अलग हैं, और वो हमारे नहीं है, उनकी हमको क्या लेना देना।
अपनी गलती पे वकील और दूसरे की गलती पे जज। एकदम कोर्ट रखा हुआ है, बस कूद के उधर बैठना है। अपनी कोई गलती बोल दे तो 90 बात बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। 90 तरह के नाटक करना जानता है आदमी। ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से बोले कि क्या मैं सत्य हूं, क्या मैं सच बोलता हूं, मैं सत्य के रास्ते पे चलना चाह रहा हूं, तो क्या मैं सत्य हूं। पूरी ईमानदारी से ये प्रश्न पूछे इंसान अपने आप से। ये ज्यादा बोझ ढोने से कहे कि मुझे 41 दिन झूठ नहीं बोलना है। देखो कैसा होगा जीवन, करके देखना। जिस दिन बोला जाए उसके बाद फिर यही नियम है, उस दिन से फिर 41 दिन। अगर 20वें दिन तुमने झूठ बोल दिया तो वहां से फिर 41 दिन। ईमानदारी से 41 दिन पूरे करके देखो, देखना कैसा मजा आएगा। फिर एक एक चीज को लो। अपनी ये जो बीमारियां है ना, सबको पता है कि मेरे अंदर क्या क्या बीमारी है। छोटी छोटी चीजों को ले। जीवन को हमने जाल बनाया है, जंजाल बनाया है, और हम रो रहे हैं और हम दोष दूसरे को दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना दोष दूसरे को दे रहा हूं कि तेरी वजह से मैं परेशान हूं। नहीं नहीं, हम अपनी वजह से परेशान है, अपनी सोच की वजह से परेशान है। दूसरा कोई किसी की परेशानी का कारण नहीं है। हमारी सोच, जब तक सोच तंग है तब तक जिंदगी एक जंग है। उसी की जिंदगी जंग है जिसकी सोच तंग है। खुली सोच वाला आकाश होके जी, प्रकाश होके जी। कहां अटका है? ये चमड़े के रिश्तों को छोड़, जोत पे ध्यान दे। ये चमड़ा पल पल हर जाति भी श्वास मर रहा है। हम चिता की ओर जा रहे हैं, हर जाति भी श्वास, हम चिता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जच्चा बच्चा केंद्र से शमशान घाट का रास्ता बिल्कुल सीधा है। जीवन के सारे मोड़ हमारे मन के हैं। जो भी जीवन में कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वो हमारे मन के कारण हैं। जब तुम पैदा हुए, जब तुम्हारी पहली सांस आई, दूसरी सांस आई, तो तुम एक सांस मर चुके। खत्म हो रहा है, एक दिन खेल खत्म हो जाएगा। हाय 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 हूं, 13वीं वाले दिन से पहले सारा तुम्हारा जो भी तुम्हारा नाम होगा, बैंक अकाउंट में भी एप्लीकेशन लगा देंगे। उनकी डेथ होगी, हमारे वाले कॉपी में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारा माल भी सारा ले जाएंगे, जो तुम्हारे जमीन जायदाद है वो भी अपने नाम चढ़ा लेंगे। तो तुम ये किस चक्कर में पड़ रहे भाई? शरीर तुम्हारा जला देंगे, नाम तुम्हारा उतार लेंगे हर जगह से। अब सोच लो कि क्या होने वाला है। पक्का शरीर भी मेरो ना है, ये माल भी मेरो ना है, तो मेरो का है, मारो को है। सब में रब है, रब ही सब है। रब ही जग है, जग ही रब है, रब ही सब है, सब में रब है। राम, खुली आंख से देख, आनंद में रह। तू पार्वती है, तेरा पति शिव है। पर कौन है पार्वती? जिसकी मति सत हो गई, वो पार्वती पा गई, जो मति से पार पा गई। जो पार्वती है उसका पति शिव है। शिव और पार्वती का नृत्य चल रहा है। तू उनका दर्शन कर, रिद्धि सिद्धि तेरे अंग संग रहेगी, तू गणपति हो गया। पार्वती और शिव के जो खुली आंखों से दर्शन करता है वो गणपति, और गणपति के संग में रिद्धि सिद्धि। काम खत्म, काम खत्म हो गया। बेटा तुमको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। बेटा हम ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। बेटा
ये सब सुव्यवस्थित लूटमार है, ये सिर्फ लूटमार है सुव्यवस्थित। परमात्मा खोया नहीं है, परमात्मा खो नहीं सकता, परमात्मा छिपा नहीं है, परमात्मा को कोई छिपा नहीं सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की नजर से परमात्मा यानी ये कण कण में जो व्याप्त है यही परमात्मा है। ये जगत परमात्मा का विराट रूप है, ये जगत परमात्मा का साकार रूप है। ब्रह्म ज्ञानी की नजर से नजर मिला के देख। अब समझदार को क्या समझाएं? समझदार को तो लगे मैं तो सब समझा हुआ हूं, तो क्या करें? बावड़ों के संग बावड़ा होके रहना सीखना, यही साधना है जागने के बाद। बावड़े जो कहें हाँ हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी, तुमको ये सारा दिन इधर की उधर की करेंगे, इसका ये उसका वो इसका वो झंझट उनके बीच में रहता हुआ यस 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 जी जी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, हाँ हाँ आप भी तो सलाह दो। अरे आप ही आप, मेरे में क्या सलाह, मुझे आती नहीं, आप ही अच्छा है, बोलो करो 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 जी। वो शॉपिंग पे निकले हैं 84 लाख योनियों की, टाइम कहाँ है? 60-70 साल में 84 लाख योनियों के कपड़े खरीदने छोटी बात है। तुमको बोल दिया जाए कि 84 लाख योनियों में कितने से कितने से इतने कपड़े लेने हैं आपको, तो तुम्हारे पे कहाँ टाइम रहेगा? तो वो शॉपिंग करने निकले हैं। तुम्हें लग रहा है कि हमारे रिश्तेदार हैं तो इनको सुधरना चाहिए, इनको तो सुनना ही चाहिए, ये मेरे हैं। अरे तेरा ये शरीर भी नहीं है। तेरे मेरे के चक्कर से बाहर निकल, तू आया अकेला जाएगा अकेला, 4 दिन का मेला, इसमें सब सोए हुए। सोए हुओं का मेला लगा है। जिसकी आंख खुल गई उसकी 84 धुल गई। वो सामने है, बात समझ में आ गई, बस सिर्फ बात समझ में आ जाए कि ये क्या, खत्म, बात निपट गई। देखना थोड़ी ना है, तो है जो है उसको क्या देखना है? उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी ना कि आंख में कुछ सुबह ही पहले 2 ड्रॉप डालेंगे तो खोलेंगे तो दिखेगा। याद ही राम है, याद ही राम है। गुरु की याद आई, फुड़क, वाव वाव ब्रो वाव। गुरु कण कण में व्याप्त है, उसी एक का ही ये सब, इस मेरे ठाकुर की ठकुराई है। ये बात हमको समझ में आई है, मेरे ठाकुर जी की ठकुराई है, ये बात समझ में आई है। और जिसको अब हाथ जोड़ जोड़ के बोलता हूं, भाई ये मेरे को बात समझ में आई है, मान जाओ। अरे तेरे को क्या पता, हम तुमको इतने साल से जानते हैं। नहीं जानते, मुझे कोई नहीं जानता, नहीं जानता। वो सिर्फ वो वही नीचे खड़े हुए अल्लाह मचा रहे हैं। हम बाबा जी आप कुछ नहीं जानते। जी माँ मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ जानता नहीं भाई। हमारे वाले बाबा जी तो लंबे लंबे मंत्र बोल लेते हैं, भाई हमारा तो नहीं आते भाई। मेरे को तो इतना पता है कि तू मेरा गुरु जी का स्वरूप है। मैं तुझ में अपना गुरु जी को देखता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ मेरे बस का है नहीं, करना भी नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। नखरे तो वो उठाएगा जिसको कुछ चाहिए होगा। अगर तुमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, फिर काहे के नखरे उठाओगे? वासना गुलामी करा रही है साहिब, प्रार्थना नहीं। वासना से प्रार्थना की ओर प्रेम हो जाए, बस बैठा बैठा। मैं एक संत से के पास जाया करता था, तो उन्होंने वो अपना वैसे वाला भेष उतार के उन्होंने कुर्ता पजामा पहन लिया था। खूब दूर जाके गांव में एक झोपड़ी बनाया था, उधर रहते थे और वो पूरे जागे हुए होते थे। सारा दिन लोगों के साथ वो व्यवहार करते थे, वो देखने में उनके पास जाया करता था।
वो बिल्कुल नहीं हिलते थे। और गांव वाले आते थे सारा दिन, वो उनको ऐसी ऐसी बात, अरे भाई वो सुना, उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। तो मैं बैठा बैठा हंसता था। मैंने कहा ऐसा कैसे कर लेते हो? तो बोले भाई मैं 17 साल इन लोगों को समझाता रहा, जब मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने अपना कुर्ता पजामा पहन लिया। मुझे कह रहे या तो अरे पहले भगत हुआ करता, भगत बावड़ा हो गया। ये तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर वो उनके साथ जो व्यवहार करते थे, आय हाय 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 हाय। जाग के देखना, तुम सब में परमात्मा को देखते रहो, बस देखते रहो, सामने परमात्मा, ये पक्की बात है। ग्रंथ शास्त्र जो भी संत जिनको आप मानते हो, लाओ मैं बताता हूं कि उन्होंने यही कहा है कि परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा जन जन में, कण कण में हमारे सामने है। तुम देखना तो शुरू करो, दिखने भी लगेगा यार। बिना मतलब में क्या क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे, करो जिसको जो करना है करो, साथ में छोटा सा भी एक कर लो, ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। तुम सामने वाले में परमात्मा यानी अपना दर्शन ही ज्ञान है। मैं और वो एक हैं, हम एक हैं। मैं एक था, मैं अकेला बैठा बैठा मैंने सोचा भी क्या करेगा, मैंने कहा एक से अनेक हो जाऊं। मैं एक से अनेक हो गया। ये जितने रूप हैं ये सब मेरे ही हैं, मैं हूं, मैं अपने आप को ही देख रहा हूं। बस बात सिर्फ अज्ञान परेशान है और ज्ञान जो है आनंद में है। जय राम वो प्रकट है। जय राम। नहाए धोए से क्या हो, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। कह रहा 4 बजे नहाते हैं, वो तो 8 बजे नहाता है। इसी चक्कर में पड़े हुए, बाहर वाले को सजा लिया। जानू तो तब जब भीतरा से धोई डालो, भीतर से कलेश खत्म हो, भीतर से मैल खत्म हो। कोई कुछ भी कह रहा हो, जी 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 जी, हाँ ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, जी जी। अपने गुरु का शुक्राना करता है वो समय अपने गुरु का शुक्राना करता है और उसके लिए दुआ करता है कि हे भगवान इन पे दया करना, मेरे नाथ इन पे भी दया करो। हे प्रभु प्रकट भयो इनके अंदर से भी। क्या करे और क्या करे। अब अगर वो यही बोलता रहता, अरे कुछ नहीं, सब भागो 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 भागो, इससे दूर भागो, इसको कुछ नहीं आता जाता, तो भ्राता हमको कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं आता जाता। पर इतना जानता हूं कि तू और मैं एक हैं, बस इतना तेरा मेरा नाता है कि मैं और तू एक है। तुझे नहीं मालूम पड़ रहा है पर मैं जानता हूं कि हम एक हैं, बस। और क्या करना है। भविष्य ये स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, और भूतकाल, इतना टाइम ही नहीं है कि भूतकाल के बारे में सोचें या भविष्य की सलाह बनाएं। आते हुए श्वास का शुक्राना, ए गुरु जी तेरा शुक्राना, तूने ये प्राण आया, अंदर जो प्राण आया ये बाहर निकलते ही खत्म हो गया। वो पल, वर्तमान, वो जो क्षण में हम हैं, वो मेरा होनापन, सिर्फ होनापन, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है उसमें, सिर्फ होनापन सदा सदा से है। हमारे बनाने से नहीं बन रहा है कि मैं इतने इतने साल साधना करूंगा तो बनेगा। वो बनाने से बनता नहीं, मिटाने से मिटता नहीं, वो है सदा सदा से। जो भी जागा, जिसने जो पाया, वही जब तुम जागोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही है। वो वाले तो बहुत बड़े थे, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, छोटे हो, तुम छोटे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे बस का नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे में ही लग रहे थे स्पेशल, जो तू ही जान सकता, बाकी कोई नहीं जान सकता उसको। जय राम जी की।
परमात्मा को नहीं ढूंढना है, उसको ढूंढो जिसने कहा परमात्मा खो गया है। अच्छा खेल बनाया, जो छिप नहीं सकता उसको छिपाया। अरे मेरे भाया, ये पर्दा कहां से लाया जिसमें परमात्मा छिपाया? वाह, क्या कर रहे हो? ढूंढेंगे, एक ही लक्ष्य है, भगवान ढूंढना। बस ये लक्ष्य देके और पीछे से संसार का सारा माल धीरे धीरे पीछे ले, लंबी लाइन बांध रखी संसार की, अध्यात्म बस पीछे कुंडा डाल, हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस कुछ सब हमारा। अरे पीछे ही मुड़ जा यार, पहले उसी का मजा ले ले, जिसके लिए इतना तरस रहा है, पहले उसी को देख ले ना। मतलब का अल्लाह मचा रखा है, अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म। अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो कोई अध्यात्म अध्यात्म नहीं है, आप धोखे में हो। कृपया किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कोई मनोरोगी मनोवैज्ञानिक को मनोचिकित्सक के पास जाएं, उससे पूछे कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, शायद अपनी समझ ना आए उसकी आ जाए। वहां जाके फीस देंगे तो बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है आपको। पूछना, कोई कह दे अगर उन्होंने बोल दिया कि तू पागल है, तो तेरे पूरे खानदान को जब तक पागल ना साबित कर दूं मैं अन्न का जल ग्रहण नहीं करूंगी। पागल कैसे बोल दिया तुमने? दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। पागल यानी जो उस गल को पा गया। मूड को पागल नहीं कहते, उसको मूड कहते हैं, उसको मूर्ख कहते हैं, मूर्खानंद। इसका नाम क्या है? मूर्खानंद। वो कुछ भी बताए, वो अपना नाम कुछ भी बताए, तुम अंदर से बोलो मूर्खानंद। जो इतना बड़ा बढ़िया संसार, परमात्मा, संग संग आगे पीछे हरि है, और वो बहुत खराब है, छी 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 छी, बहुत खराब है। मैं तो बस कभी कभी तो सोचता हूं मैं सुसाइड कर लूं। बोलो, सामने परमात्मा, परमात्मा के संग मनुष्य जन्म जैसा कुछ है नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने वो चीज बना दी जो मेरा भी बाप बनने और मां बनने की हिम्मत रखता है। मैंने वो बॉडी तैयार कर दिया, वो कंप्यूटर मैंने तैयार कर दिया जो मेरे भी माता पिता होने की हिम्मत रखते हैं। वाह, तुम वो हो जिससे परमात्मा पैदा होता है, तुम्हारे से परमात्मा पैदा लेता है। परमात्मा को हृदय में छुपाए, ये रो रहे बार। तो एक बाबा जी थे, वो एक जगह थी गंगा जी किनारे, वहां बैठे बैठे वो सारी उम्र बैठे रहते थे, भीख मांगते रहते थे। कोई 2-4 रुपया दे गया, चलता रहा, वो वहीं बैठे रहते थे। जब उनका शरीर शांत हो गया तो पड़ोस में जिसका वो था, उसने वो जगह खोद दिया। जैसे ही खोदा तो उसके नीचे जो है सोने चांदी भरा हुआ था। सारी उम्र उसके ऊपर बैठ के भीख मांगते रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पास में गंगा जी बह रही है और ये प्यासे रो रहे। क्या बहुत प्यास है, अरे गंगा जी पानी पी, ठंडा नहा दो। ना गंगा जी तो हम एक ही बार जाते हैं, जब हड्डियां लेके जाते हैं ना अपन, उनका फूल लेके जाते हैं, तो वहीं जाके शांति आती है, वहीं जाके ठंडक पड़ती है। फूल इसीलिए गंगा जी में डाले जाते जब सर्र ठंडा। अपने आप तो कभी ठंडे हुए नहीं, हड्डियों को ठंडा करती है गंगा मां, इसलिए डाले जाते हैं। कहां भाग रहे हैं, ये कैसा जी रहे हैं? अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या वो जीवन सत्य है? शिव और पार्वती हैं क्या यहाँ पे? शिव और पार्वती ऐसा जिएंगे? जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी तुमको सृष्टि नजर आ रही है।
गहराई से देखोगे, ईमानदारी से। कोई बोल दे कि तुम्हारी गलती है तो लड़ने लग जाए, स्वीकार कैसे करें? पर ईमानदारी से अगर देखें तो हलचल जब भी होगी हमने कुछ पकड़ा है। बिना पकड़े हलचल नहीं हो सकती। अगर आप सामने वाले में परमात्मा देख रहे हो तो कूदने नाचने दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है यार? पर हमारे पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं कि धड़क एकदम महाराणा प्रताप के कूद के घोड़े पे एकदम बैठ जाते हैं, तलवार हाथ में सर। क्या बोला? लोगों के साथ इतना प्रेम से बोलेंगे, वो लोग के साथ बढ़िया प्रेम से बोलेंगे, और कईयों को देखा जैसे ही आपस में दोनों आमने सामने आए, खड़ाक से तलवारें बाहर। खाली बैठे हुए, कपड़े उतार दिए, रख दिए, फिर भी तलवार पास में है। शांति से घर में आके बैठे रिलैक्स होके, तो भी तलवार 1 मिनट में निकल जाती है। तो ये जीवन जी रहे हैं, जो आपस में रह रहे हैं, उनका देखो क्या 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 ये कैसा क्या सोच है। ये मनुष्य क्या कर रहा है पृथ्वी पे? दो 3 महीने के अंदर अंदर 4.5 लाख मर गए। तो क्या अपन अमृत पी के पैदा हुए? ठंडा खत्म हो जाएगा एक दिन, आज नहीं तो कल। या तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस इतना ही दिन होंगे। ये 7 दिन ही होंगे जिस दिन तुम मरोगे। 7 दिन का खेल है बस। एक दिन वो संडे, या तो संडे होगा या मंडे होगा, जो सवेरे पड़े होगे। हाय, आजकल तो सिर्फ सीधा पूछते हैं कितने बजे ले जाएंगे। हाय क्या हुआ? वो अस्पताल में थे। अच्छा अच्छा, कब ले जाएंगे? अरे यार आज वो मर गया, जाना पड़ेगा। इससे पहले कि ये उठा के तुमको लकड़ियों पे छोड़ आए, तुम्हारा आखिरी ठिकाना शमशान घाट, कोठी नंबर 508, तुम्हारा ठिकाना वहाँ है। ये लोग छोड़ आए, उससे पहले जाग जाना। उससे पहले तुम संसार को छोड़ देना। तुमको ये छोड़ के आए सारे उठा के, इससे पहले जीते जी तुम इनको छोड़ के अलग हो जाना। जाग के देखना। नफरत नहीं, प्रेम करना। अज्ञानी पे गुस्सा नहीं, उसमें परमात्मा देखना। है ना वहाँ, है ना वहाँ पे? बस अगर है तो बस उसी को देखना है, बाकी उसको कुछ करने दो। नाचो प्रभु नाचो, प्रभु का थाता थैया चल रहा है, शिव जी नाच रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको दर्शन हो जाए कि शिव जी का नृत्य चल रहा है, तो तुम कहोगे कि प्रभु ये वाला ठुमका ठीक नहीं लगाया, हे प्रभु आप हाथ ऊपर क्यों ले गए, कहोगे? या आनंद लोगे उसका? मेरे कब्जी मान जाओ, ये शिव का नृत्य चल रहा है, तुम इसका आनंद लो। उन सोए हुए को बस सिर्फ साक्षी बन के देखो। देखना देखना क्या होता है। आनंद का दाता आनंद ढूंढ रहा है। सच्चिदानंद, तू सत्य है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद, तू सत्य है, तू ज्ञान है, तू आनंद है। तेरा एक नाम सच्चिदानंद है। वो आनंद वाला जो है, वो मेरा तुमने मेरे को हिला दिया, तब से तुमसे मेरे शादी हुई ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? जब भगवान को जल चढ़ा चढ़ा के मुझे मांगा था, तब कैसा? हे भगवान मैं व्रत रखूंगी, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये मुझे यही चाहिए। अब भगवान ने दिया तो अब ऐसा नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरे जैसा तुम सबको अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हो? ऐसा तुम में क्या है? सब मेरे जैसे होने चाहिए, मेरे से नहीं मिलता।
सारे तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तो चल जाएगा संसार। तुम ईमानदारी से देखना कि जैसे तुम हो एक्चुअल सही में, हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम जैसे हैं अगर सब ऐसे ही हो जाएं तो ये संसार चल जाएगा। क्यों बनाना चाहते हैं दूसरे को अपने जैसा? तुझे अगर कोई अच्छा लग रहा है तो तू उसके जैसा हो जा, क्या प्रॉब्लम है? जो जाग जाता है उसको देखो, सबके साथ बनती है। छोटे से क्वाके के साथ भी इतने सारे, सांप से, बिल्ली से, खरगोश से, कुत्ते से, पंछी से, जिससे लगा लो उससे उसकी बनती है। बड़े बुजुर्ग, बूढ़ा, पढ़, अनपढ़, गंवार, बढ़िया पढ़े लिखे, प्रोफेसर, जिसको देख लो उसकी उससे बन जाती है। अपनी जो है एक से नहीं बन पा रही। दूसरे को दोष देना बहुत आसान है, अपना दोष देखना बहादुर आदमी का काम है, साधक का काम है। और स्वीकार करना ये साधक का काम है, ये शिष्य का काम है। अहंकारी के बस का नहीं है अपनी कमी मानना कि मैं गलत हूं। अहंकारी कभी नहीं मानेगा। और जो ज्ञानवान होगा ना कहेगा भाई मेरे से गलती होगी भाई, सॉरी यार, सॉरी भाई। धैर्यवान माफी मांग सकता है, धैर्यवान माफ कर सकता है, बहादुर माफ कर सकता है। अज्ञानी के बस का, कमजोर के बस का माफ करना नहीं है। वो तो चिल्लाएगा जरा जरा बात पे, हा हा हा। मेरा मुकुट कहां है, हर 5 मिनट बाद मेरा मुकुट लाओ। आप तो सिर्फ मेरा मुकुट पकड़ के खड़े रहा करो, काम से आओ और मेरा मुकुट पकड़ के रखो। मुझे कभी भी चाहिए मुकुट, सारा मेरा साजो सामान पीछे बैग लगा के रखा करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत पढ़े लिखे हैं हम, डिग्रियां खत्म हो गई, आगे पढ़ने जैसा नहीं बचा। जो समझने आए थे वो तो समझ में आया नहीं। बाहर की डिग्रियां कब तक काम आएंगी? अगली बार फिर उसी में प्रेप में ही जाना पड़ेगा, क्रैच में, प्रेप में, LKG नर्सरी फिर पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इधर से जाओगे तो डिग्रियां भी साथ ही जाएंगी। सादा जीवन, उच्च विचार। प्रेम करने आए थे, तकरार करने नहीं। आप सोचना कि अगर आपने परमात्मा से मांगा होगा उसको, ऐसे वाली मांगी थी जैसी अभी मिली, या जो साथी है ऐसा ही मांगा होगा, क्या पता उस टाइम ऐसा ही मांगा हो। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए आप मेरे को तो यही चाहिए। पर लॉक कर दो बस, मेरा पहले लॉक कर दो, मेरा यही चाहिए। अच्छा भाई ले, आपको कहना चाहिए था ना कि ये सही लॉक नहीं कर रहे हैं। अरे उस टाइम तू बोला कि नहीं जी मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। अब आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आपकी मांग पे परमात्मा आए हैं, कृपया उनका सम्मान कीजिए। आपकी मांग पे आए हैं, और साधक के लिए वो एक अवसर है जो आपको हिला देता है। वो भगवान का एक ऐसा रूप है जिसके चरण धो धो के पीने चाहिए, जो आपको हिला देता है। साधक के लिए परमात्मा पहले एक माचिस की तीली खुद जलती है, तब दूसरे को जलाती है। पहले उसने अपना खून फूकना शुरू किया, तुम्हारे लिए वो अपना खून फूक रहा है। कितना अनमोल चीज। यस 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 जी, हाँ आप ठीक हो ना? हाँ आप ठीक हो। बस ओ मेरी माननी पड़ेगी, बस एक छत्र राज चलेगा हमारा। चलाओ जी आप भी चलाओ, चलाओ चलाओ, सारे छत्र पकड़ लो, चलाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानवान आदमी कभी किसी पे क्रोध नहीं कर सकता है। ज्ञानवान आदमी कभी किसी से जल नहीं सकता है। ज्ञानवान आदमी
सबसे प्रेम करेगा, सबकी सेवा करेगा, उसको किसी से शिकायत नहीं होगी, उसको सब पे प्रेम आएगा, वो कभी उसके अंदर कभी हलचल नहीं होता है। रब नजर आए फिर सब खत्म हो जाए यार। परमात्मा को पाने आए थे यार हम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम अपना दर्शन ही ज्ञान है। व्यवहार में लाना है। देखो वही नाम जप है। नाम जप किसको कहते हैं? नाम जप कहते हैं कि सब में परमात्मा को देखना। राम राम बोला तो राम सामने होना चाहिए। सिर्फ राम 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 जप रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना सामान उठा के फायर कर रहे, पता लग रहा अभी तो राम राम जप रहे थे, अभी तो इन्होंने 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 ए तुम भी आए हाय। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्या करें, बेचारों को जीने का हुनर आया ही नहीं। दूसरे को भी सुनवा रहे हैं। अरे तू वहां जाता है, अच्छा उसकी सुनता होगा। जैसे ही कोई साधक जरा सा कुछ करे, उसके घर वाले सारे पीछे पड़ जाएं बाबा जी के। अरे तेरा सा बात सुनता, तूने यही समझाया इसको। अब उस बेचारे की सुनो कि वो क्या समझा रहा है। कोई आके सुने तो सही कि वो क्या समझा रहा है। तुमने समझा के इसका दिमाग खराब कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको देखो तो सही जाके कि वो क्या कह रहा है। किसी ने ऊपर बता दिया, किसी ने अंदर बता दिया। किसी से पूछने गए तो किसी ने कहा कि अंदर ऊपर ऊपर रहता है, किसी ने कहा कि अंदर रहता है, किसी ने कहा मंदिर रहता है, किसी ने कहा कि हर मंदिर रहता है, किसी ने कहा कि गुरुद्वारे में रहता है, किसी ने कहा कि चर्च में रहता है, किसी ने कहा कि ये तो जो है मक्का में रहता है, किसी ने कहा कि वहां काशी में रहता है। जय राम जी की। पर ये सामने कौन है, मेरा प्रश्न बस इतना है। अगर वो एक है तो ये सामने कौन है? मड़ी मसान पूज रहे हैं, जहां प्राण है उससे लड़ रहे हैं। जय राम जी। बड़ी मसाना पूज रहे हैं। पत्थर की मूर्ति में देख लिया, जय राम। कैसी श्रद्धा है कि वहां देख लिया इन्होंने। पर आगे पीछे जो संग है ना, वहां गायब है। जय राम। यही अध्यात्म है। क्या यही अध्यात्म है? राम। जय राम जी की भाई। गुरु की जो बात माने ना, वो शिष्य है। अपने मन की तो अज्ञानी, पामर, कुत्ता, गधा भी युगों युगों से करता आ रहा है। गुरुमुख बनिए, शिष्य बनिए। गुरु ने जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारिए। बोझ लादने से नहीं होगा कि फोटो लगा लिया बस, एक और काम शुरू कर दिया आगे। नहीं, वो अमृत है जो कानों से पिया जाता है। कानों से पिया जाता है। जो उन्होंने बताया उसको अपने व्यवहार में लाना। वहां से गुरु शिष्य का संबंध शुरू होता है। उनकी बात को व्यवहार में लाना, नहीं समझ में आए तो जाके उनसे बात करना कि ऐसी सी बात है। उससे पहले सब तैयारी है एडमिशन की। एडमिशन हुआ नहीं,
भले ही अपने को कुछ मान के बैठे हो, अपने नंबर खुद रिजल्ट कार्ड में चढ़ा के बैठे हो, अरे हम तो नहीं, धोखा है, अपने आप को धोखा है, वहां चलेगी नहीं। जय राम जी की। जय राम। संभावना है जब तक प्राण चल रहा है, जय राम जी की। नामुमकिन नहीं है, जय राम। नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। जय राम जी की। जब भी किया किसी मनुष्य ने किया, मनुष्य जन्म में किया, उसके भी 2 नाक कान हाथ पैर ऐसे ही थे, ऐसा ही शरीर था उसका, बुद्धि मन उसके अंदर सब कुछ था, जो ताम तुमुरा हमारा लगा हुआ ऐसा ही एक उनका था। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बात समझ में आ जाए, तुरंत क्लेश मिट जाए, जय राम। सारे क्लेश मिट जाए, जीवन आनंद से भर जाए, उत्सव हो जाए। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम। सॉन्ग है, सॉन्ग है, गॉड का सॉन्ग है ये संसार में। रो रहे बैठे हुए, अरे हम तो उनको मानते हैं। अरे जब तेरे अंदर हलचल नहीं गई तो तू किसी को नहीं मानता मेरे भाई। जो अपने को नहीं जानता वो कभी किसी को कुछ नहीं मानता है। जय राम। जो अपने स्वयं को नहीं जानता वो किसी को नहीं मानता है, सिर्फ बोझ है। जय राम। जय राम जी की। पहले तो अपने को जान तो सही, तू है कौन, तू कौन है जो ढूंढने चला। जय राम जी की। ये ढूंढने कौन चला, किसको चाहिए भगवान, जय राम। पहले उसका पता देखो वो है कौन। जय राम जी की। अपना पता नहीं, दूसरे के पीछे पड़े, छिपेगा नहीं तो क्या करेगा वो। जय राम जी की। भाई अगर भगवान जी मिले, कहे 24 घंटे तेरे साथ रहूंगा, रख लोगे? 24 घंटे के साथ ही रहूंगा। भगवान नहीं, भगवान से चाहिए लोगों को, भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान तो अंग संग है, कहां जा रहा है वो? देख जरा आगे पीछे, जरा आंख खोल के देख, किधर किधर कौन कौन से रूपों में, कैसे कैसे रूप उसके। ये वाला ठीक है, पर अब हम मेडिटेशन करके पाएंगे, अब मेडिटेशन करेंगे, ये तो ठीक है। खुली आंख की समाधि गुरु ने सिखा दी जय राम जी की। मुझे, मेरे गुरु ने सिखा दी खुली आंख की समाधि। ढूंढो ढूंढो, जय राम। लाओ लगा लो, यस यस यस। ओ अच्छा, फिर क्या हुआ? ओ ऐसा हुआ, ओ यस यस, ओ महान, मजा आ गया। सोए हुए के साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जय राम जी की। पता है कि भाई वो जब तक उस परमात्मा का कृपा नहीं होवे, जाने वो ही जिसे देही जन आई, जाने तुझे वो तो ही हो जाई। जय राम जी की। तो अब बोल तो रहे, मास्टर तो पढ़ा रहा बैठ के, 40 बच्चे बैठे हुए, 20 के तो टन समझ में आ रही और 20 के ऊपर से जा रही। वो सोच रहा कि यार मेरे 98 क्यों आए, हाय हाय, एक से रह गया, और एक के जो है 17 आ गए। कह रहा चलो ठीक हो गया, चलो कुछ देख। राम जी की बोलना पड़ेगा, राम। समझ अपनी अपनी। जैसी तुम्हारी मति है वैसी ही गति है, जय राम जय राम जी की। जैसी हमारी सृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि है, जय राम। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी दिख रही सृष्टि है। जय राम। जय राम जी की। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। जय राम जी की। जय राम जी की। शिकायत कहाँ रही? रब से क्या शिकायत करें? जय राम। उस परमात्मा ने जो दिया थोड़ा दिया क्या, और क्या शिकायत करें? जरा अपने से नीचे से देखें तो सही, जरा देखें अपने नीचे, ईमानदारी से जाके देखें लोग कैसा कैसा जीवन जी रहे हैं इसी पृथ्वी पे। भगवान ने कितना दिया मुझे, थैंक यू थैंक यू।
जो दिया वही नहीं संभाला जा रहा है, और क्या मांगू। जय राम जी की। शिकायत खत्म हो जाए, शुक्राना शुरू हो जाए। जय राम जी दे दिया जी। अरे हम ढूंढ रहे, जी जी जी, हाँ जी, फिर हमने ऐसा किया, जी जी जी, आप ठीक कह रहे जी, ठीक कह रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी जय राम जी की यानी चाबी। चाबी जैसी चाबी लगाई, खड़ाक से खुला, संसार गायब, परमात्मा सामने। जय राम जी की, फटका खत्म, टंटा खत्म। जय राम जी की, तुरंत कलेश खत्म। जय राम जी सभी कलेशों की एक दवाई, जय राम जी की भजले मेरे भाई। जय राम जी समझ भी आनी चाहिए, दवाई कैसे खानी है, किसके साथ खानी है, ये भी पता होना चाहिए। डॉक्टर से आराम से पूछना चाहिए दवाई कैसे खानी है, तो दवाई कैसे खानी है, जय राम जी की, बस इतनी देर की, सब साफ, जय राम जी की। याद ही राम है। जय राम जी की बोलेंगे तो याद आ जाएगी, और याद ही राम है। जय राम जी की। तुम्हें याद रहता है फिर तो ना प्रॉब्लम होती है, फिर तो वाह ब्रो, वाह यस, वाह वाह, और जैसे ही भूले, हाँ डिप्रेशन हो गया। जय राम जी की। भूले तो डिप्रेशन, याद रहे तो वाह ब्रो वाह। जय राम जी की। जय राम जी उन दोनों के बीच में गोली का नाम है जय राम जी की। थोड़ी लंबी है, कैप्सूल टाइप है, थोड़ा कैप्सूल टाइप है, थोड़ा लंबा है, जय राम जी की। पर जय राम जी की, खड़क साफ, सब साफ एकदम। जब ब्रह्मोस मिसाइल अपनी, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी, जय राम जी की, खत्म। जय राम जी की। उधर एक वो बोलता है, वो कैसे बोलता है, अच्छा राम छिखे, अच्छा राम छिखे, फिर सब खत्म। अब आनंद आया। तो दवाई कैसे खानी है, दवाई को सही तरीके से इस्तेमाल करें, आनंद आएगा, आनंद आएगा। अच्छा राम छिखे, ओ तू ही तू, मिट गई सारी गुफ्तगू। जय राम। अब बचा ना मैं, ना बचा तू। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। सिया राम मैं सब जग जानू, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। राम जी और सीता मैया जय राम। सामने है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ। मेरी नजर से तुम देखो, सामने नजर वो आए, जो दूर बखाए उस रास्ते हम ना जाए। अब तो वो सामने नजर आए, जय राम। सामने उसने दिखा दिया, एकदम सामने दिखा दिया, ये रहा देख। जय राम जी की। अब देखना क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय हाँ अच्छा राम जी की, हाँ हाँ जय राम जी की। राम। राम जय राम जी की। कभी आराम से बैठ के अपने को देखें कि हमने जो है आज तक किया क्या है। खाए पिए, सोए, चुगली निंदा, राग द्वेष, उसी में समय बिताया या कुछ और भी किया। उस परम तत्व को छोड़ के अपनी अनमोल श्वासें किसके लिए व्यर्थ कर रहे हैं। हमारी श्वास से ज्यादा कीमती भी कुछ है। जय राम जी। श्वास की कीमत पता है? अब वो श्वास आप संसार के हाय खाए में खपा रहे हो या हरि का चिंतन, हरि का सिमरन, हरि का दर्शन,
हरि का दर्शन ही सुदर्शन। जो हरि का दर्शन करता है उसकी रक्षा सुदर्शन करता है। अब हरि ऐसा तो नहीं एक ही जगह बैठा है, ऐसा तो हरि हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ही जगह हो। रावण बोला मुझ में राम, रावण बोलता है मुझ में भगवान है, और राम जी कहता है कि कण कण में भगवान है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम आओ सारा बोझ उतारे, परमात्मा को व्यवहार में लाएं। जय राम आओ एक कोशिश करें, क्या पता काम बन जाए, क्या पता काम बन जाए। जय राम जी ना समझ में आए तो मेरा मुझे वापस दे जाना। जय राम जी आओ एक बार एक नई चाल चलें, एक आनंद की चाल चलें, एक जय प्रेम की चाल चलें, द्वैत मिटाएं। हरि जय राम जय नफरत की नहीं, प्रेम की जरूरत है। जय राम जय राम जी की जय राम जय राम 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 राम। जय राम जी की भाई। जय राम राम जय राम जी।